नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन दिया है कि द टोटल करंट इन दिस फिगर इज डैश। ये फिगर में हमारा जो टोटल करंट जो सोर्स से निकलता है, जो करंट आई, इसका वैल्यू कितना है। तो पहले हम एक ये है कि सर्किट एक ब्रांच को देखना पड़ेगा। देखिए, एक जंक्शन है, यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड, मतलब ये करंट जो जाएगा ऐसा जाएगा, ये करंट ऐसा जाएगा। तो इसका मतलब करंट डिवाइड होता है तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों पैरेलल हुआ। बट ये 2 ओम 4 ओम कितना हुआ, सीरीज में हुआ। तो 2 ओम प्लस 4 ओम सीरीज होने से टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाएगा। 2 ओम प्लस 4 ओम कितना हुआ, वो वाला, ये टोटल हो गया 6 ओम। ठीक है, देखिए 6 ओम और 12 ओम एक्चुअली क्या हुआ, देखिए 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम हो गया। 6 ओम के साथ ये 12 ओम कितना हुआ, पैरेलल। तो पैरेलल होने से कितना होगा, 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, क्योंकि पैरेलल में प्रोडक्ट अपन सम हम कर सकते हैं। 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6 दैट इज 72 अपॉन 18 दैट इज 4 ओम। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा दैट इज 4 ओम हो गया। सपोज ये वैल्यू यहाँ पर आ गया 4 ओम हो गया। देखिए ये जो जंक्शन में, देखिए यहाँ पर करंट जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। देखिए ये करंट जो जाएगा ये 2 ओम में जाएगा, ये जो 4 ओम, ये 4 ओम है ना, इसमें भी जाएगा। देखिए तो दैट मीन्स ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम सीरीज हो गया। तो इसका टोटल वैल्यू हो गया कितना, 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम हो गया। देखिए ये 6 ओम से ये जो पैरेलली कनेक्ट हुआ है, देखिए इस तरफ कनेक्ट हुआ है और ये 4 ओम में भी कनेक्ट हुआ है। तो 6 ओम ये 6 ओम पैरेलली हो गया। देखिए ये 2 प्लस 4 दैट इज ऑल्सो 6 ओम हो गया। 6 ओम पैरेलली 6 ओम दैट इज 3 ओम हो गया, क्योंकि 6 अपॉन 2 आर अपॉन एन इक्वल है ना, आर है 6, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, 6 अपॉन 2 दैट इज 3 ओम हो गया। तो 3 ओम है, ये जो वैल्यू तीनों का इक्विवेलेंट हो गया 3 ओम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये सब कट के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो करंट आएगा ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो 3 ओम ये 6 ओम एक्चुअली कितना होगा, यहाँ पर करंट जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा, ये पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, देखिए 6 ओम पैरेलल 3 ओम, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 प्रोडक्ट अपॉन सम 18 अपॉन 9 दैट इज 2 ओम हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू हो गया कितना, 2 ओम। 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया, चले आ गया 2 ओम। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो करंट जाएगा यहाँ पर जाएगा, सपोज यहाँ पर देखिए 3 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। देखिए तो हमारा ये जो 2 ओम, ये 2 ओम देखिए इसका आक्रस में लगा हुआ है कि नहीं, ये 2 ओम है ना, यहाँ पर करंट जाएगा और ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स ये वैल्यू इनडायरेक्टली यहाँ पर आके यहाँ पर कनेक्ट हुआ है 2 ओम, सेम है ना। तो 2 ओम पैरेलल हो, तो पैरेलल 2 ओम पैरेलल 2 ओम दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1 ओम हो गया। तो ये जो टोटल वैल्यू हो गया 1 ओम हो गया। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, इसका इक्वल है। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, रिटर्न होगा। दैट मीन्स यहाँ पर I1 जाएगा तो यहाँ पर भी I1 जाएगा। 3 ओम वो ये 1 ओम सीरीज हो गया, 3 ओम प्लस 1 ओम 4 ओम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस RT हो गया कितना, 4 ओम। वोल्टेजेस 100 वोल्ट, तो करंट कितना हुआ, V अपॉन R दैट इज V हो गया 100 अपॉन 4 दैट इज 25 एम्पियर। ठीक है, 25 एम्पियर ही इसका आंसर होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन इमर्शन रॉड हीट्स ए बकेट ऑफ वाटर इन 15 मिनट्स। इन ऑर्डर टू हीट द वाटर इन 10 मिनट्स तो देन डैश। देखिए एक इमर्शन रॉड ये वाटर का बकेट को 15 मिनट्स में गर्म कर देता है। हम चाहते हैं कि वो वाटर 10 मिनट में हीट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शन दिया है, लेंथ ऑफ द रॉड शुड इंक्रीज, लेंथ को बढ़ाना चाहिए, लेंथ शुड बी डिक्रीज, लेंथ घटाना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट लार्जर डाया शुड बी यूज। देखिए पहले तो लेंथ को बढ़ाने से, तो हीटिंग एलिमेंट, सपोज दिस इज द हीटिंग एलिमेंट,
इसका हम लेंथ बढ़ा देंगे। सपोज ऐसा कर देंगे, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमारा करंट का फॉर्मूला है हीट का फॉर्मूला है I²RT। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट ज़बरदस्त बढ़ेगा। देखिए हमारा जब हम नाइक्रोम वायर हम हीटर कॉइल में यूज करते हैं, उसको जो कनेक्ट करते हैं जो कॉपर वायर ना सप्लाई, वो हमारा गर्म नहीं होता है, लेकिन नाइक्रोम वायर गर्म होता है। क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ये कॉपर वायर से 66 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो ज़्यादा रेजिस्टिव एलिमेंट होने से इसका हीट डेवलप होता है, लेकिन इसका डेवलप नहीं होता है। ठीक है, हीट कब डेवलप होता है? जब कॉलिजन होता है, जब फ्रिक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन आटम के बीच। तो जब रेजिस्टेंस होगा मतलब वहाँ पर ज़्यादा कॉलिजन है, कॉलिजन होने से ही होगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हमारा हीट होगा। तो ये होगा आंसर। लेकिन कम होने से रेजिस्टेंस, करंट ज़्यादा रहेगा लेकिन हमारा हीट ज़्यादा नहीं होगा। तो वो बोलता है कि हमारा रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डेवलप हीट। लेंथ कम कर देने से हमारा करंट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस, सब करंट बढ़ने से भी हीट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड क्वांटिटी का होना चाहिए। रेजिस्टेंस नहीं होने से फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए रेजिस्टिव एलिमेंट डेवलप करने के लिए व रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए लेंथ बढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट है सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस करना। सप्लाई वोल्टेज घटा देने से I=V/R, वोल्टेज को घटाने करंट भी घट जाएगा। तो करंट भी मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए, करंट भी कम होने से भी नहीं होगा। देखिए रेजिस्टेंस, आप बोलेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू हम बहुत बढ़ा देंगे तो हीट बढ़ेगा। सपोज रेजिस्टेंस को हम करंट को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस घटेगा। सपोज रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम हो गया 0 हो गया तो टोटल हीट हो गया। करंट इन्फिनाइट हो गया लेकिन रेजिस्टेंस 0 होने से हीट भी 0 हो जाएगा ना। तो रेजिस्टेंस के साथ कैलकुलेटेड क्वांटिटी का करंट भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हीटिंग एलिमेंट लार्जर डाया। सो वही बात हो गया, करंट बढ़ाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, रेजिस्टेंस हमारा ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ए लैम्प ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करंट एट 100 वोल्ट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द लैम्प ऑफ डैश। देखिए इसका रेटिंग है 100 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट। तो हमारा देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, P=V²/R। तो R कितना होगा, देखिए V²/P, V कितना है 200 × 200/100। तो 2 हो गया तो 400 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो वही इसका रेजिस्टेंस इनबिल्ट रेजिस्टेंस, ये डिजाइन पैरामीटर, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना है इसका रेजिस्टेंस उतना ही रखा है। बट हम कितना सप्लाई देते हैं 100 वोल्ट। तो करंट कितना जाएगा, देखिए V है V/R, तो V 100/400 दैट इज 1/4 एम्पियर करंट, इतना ही जाएगा। तो ये वैल्यू कितना पावर का इक्विवेलेंट होगा, पावर मतलब कितना डिसिपेट करेगा। पावर का फॉर्मूला है I²R। तो I है कितना 1/4 का स्क्वायर इनटू हमारा टोटल रेजिस्टेंस है 400। देखिए 1/16 × 16 × 400 दैट इज इक्वल टू 25 वाट। ठीक है, दैट इज 25 वाट। तो ये हो गया 25 वाट का बराबर हो गया। ठीक है, देखिए और एक हमारा प्लान है और एक फॉर्मूला है। देखिए पावर इज ऑल्सो V × I है। तो वोल्टेज है 100 वोल्ट, करंट है 1/4 एम्पियर। तो ये वाला भी हो गया वोल्टेज इंटू करंट दैट इज पावर 25 वाट भी होगा। ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सब देखिए ये वाला सीरीज में कनेक्ट हुआ है। इसका रेटिंग है कितना 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट सीरीज में कनेक्ट हुए। दिस कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड बाय 100 वोल्ट। तो यहाँ पर जो सप्लाई होगा दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट होगा। तो पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब कितना होगा। देखिए पहले ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखिए तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P
दैट इज 200 इंटू 200 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 400 ओम ईच। इसका भी 400 ओम है, इसका भी 400 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 800 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा देखिए, तो करंट कितना होगा V अपॉन R है, तो V 100 अपॉन 800 दैट इज 1/8 एम्पियर होगा। देखिए तो वो बोलता है पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब, तो पावर कंजप्शन सपोज P1, दिस इज P1, दिस इज P2 हम लिख दिया, तो P1 कितना होगा I² अपॉन R, तो I1² इसको बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं, तो I1 कितना है सीरीज है सेम है 1/8 का स्क्वायर इंटू R कितना है देखिए R है 400 ओम है। ठीक है, तो 1/64 इंटू 400, तो इसको 4 से कैंसिल करने से 16 होगा, ये 100 होगा, तो 100/16 वाट होगा, ये वाला होगा डी होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो ये वाला हम लिख सकते हैं। तो क्या हुआ ना देखिए, तो हमारा जो पावर ईच बल्ब का कितना होगा 100/16 वाट। सो दिस इज द पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब। ठीक है, थैंक यू।